नमस्कार दोस्तों, आज हम शक्ति पंप्स का एक स्टॉक रिव्यू करेंगे। एक थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे शक्ति पंप्स का। तो शक्ति पंप्स की जब मैं कहानी पढ़ रहा था, पिछले एक साल की कहानी जब पढ़ रहा था, तो मुझे काफ़ी एक सैड कहानी लगी शक्ति पंप्स की। राइट, उसके पहले की कहानी अच्छी है, बट अगर आप पिछले एक साल की कहानी देखोगे शक्ति पंप्स की, काफ़ी सैड है। राइट, तो इट्स जस्ट लाइक मतलब एक आदमी है जो अच्छा आदमी है, जो सारी अच्छी चीज़ें करता है, बट फिर भी उसके साथ बुरा होता है। थोड़ी ऐसी कहानी है शक्ति पंप्स की। राइट, इट डिलीवर्ड ऑन ऑल पॉसिबल मेट्रिक्स दैट इट कुड डिलीवर ऑन, बट स्टिल द स्टॉक प्राइस करेक्टेड बाय 40%। राइट, तो अगर आप देखो इस कंपनी का कंट्रीब्यूशन पिछले एक साल में काफ़ी ज़बरदस्त है। सेल्स ग्रोथ अच्छा दिया, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा दिया, ROE पे कंपनी अच्छी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक्सपैंड हुआ है, कमोडिटाइज कंपनी 24% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लेके आती है। मतलब बड़ी बात है यार, बड़ा अचीवमेंट है। राइट, तो गवर्नमेंट ने जो भी टेलविंड्स दिए कंपनी को यार, ये जो भी सोलर ट्रांजिशन के टेलविंड्स है, वो सब कुछ एक तरह से इंटरनलाइज करके उन सबको सही तरीके से इस्तेमाल करके कंपनी ने काफ़ी अच्छे नंबर्स पोस्ट किए। पिछला एक क्वार्टर थोड़ा खराब था, बट आई थिंक द कंपनी डिड अ fairly decent job in the last 1 year, but still the stock price corrected by 40%. राइट, और इस करेक्शन के पीछे दो तीन बहुत जेनरिक एक तरह से व्यूज है। एक तो बहुत लोग जो इस कंपनी में इन्वेस्टेड थे, तो 8x 9x काइंड ऑफ रिटर्न्स बनाए, सो दोस पीपल टुक द मनी एंड वेंट होम। द सेकंड इज की ओवर वैल्यूड हुआ था। ठीक है, ओवर वैल्यूएशन की कहानी में समझ सकता हूँ, बट आई थिंक एक चीज़ है, एक डेवलपमेंट है जिसकी वजह से थोड़ा मार्केट ने थोड़ा एक तरह से मेंटेन्ड अ डिस्टेंस फ्रॉम दिस कंपनी, एंड द रीजन इज लाइक द रीजन आई थिंक सिनारियो ओवर हियर इज वेरी ग्लास हाफ एम्प्टी, ग्लास हाफ फुल। राइट, तो लीडिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं किसी भी कंपनी के ग्रोथ के, सेल्स ग्रोथ के? राइट, केपेक्स होता है, ऑर्डर बुक्स होते हैं, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस होते हैं, ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। राइट, तो ये कंपनी भी केपेक्स कर रही है करीबन 1700 करोड़ का। सो दिस कंपनी हैज अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 10,000 करोड़। इट्स अ मार्केट लीडर इन सोलर पंप्स, करीबन 30% मार्केट शेयर है, तो मार्केट लीडर की बात कर रहे हैं। राइट, इट्स डूइंग अ केपेक्स ऑफ अराउंड 1700 करोड़, एंड 2 years डाउन द लाइन इनके बैलेंस शीट पे करीबन 900 करोड़ का डेट दिखेगा। राइट, तो करंट डेट इज अराउंड 150 करोड़, बट द मार्केट इज सीइंग अ डेट ऑफ अराउंड 900 crores 2 years down the line, especially in a company which belongs to a sector which has a lot of dependency on the government. The government के policies सोलर रूफटॉप, सोलर पंप्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, तो कहीं ना कहीं इस कारण की वजह से मुझे लगता है कि मार्केट ने बहुत ज़्यादा कैपिटल इस कंपनी में एलोकेट नहीं किया है। मैनेजमेंट ने गाइडेंस बढ़िया दिया है। राइट, एंड मैनेजमेंट इफ यू सी इज अ टेरिफिक मैनेजमेंट ओवर हियर। पिछले अगले 3 से 4 करीबन साल का गाइडेंस दिया मैनेजमेंट में। दे से दैट 25 to 30% का ग्रोथ देंगे, सेल्स ग्रोथ रहेगा अगले 3 से 4 साल का। एक साल की बात नहीं करे, 3 से 4 साल की बात करें। द सेकंड थिंग इज एबिटा इज गोइंग टू बी 25%। कमोडिटाइज प्रोडक्ट में एबिटा 25% तभी आ सकता है जब आप वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्लेयर है। तो सोलर पंप्स जो होते हैं वो एक कमोडिटाइज प्रोडक्ट है। आप इस ब्रांड का खरीदिए, दूसरे ब्रांड का खरीदिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट, प्राइसिंग पावर नहीं है इस प्रोडक्ट में। राइट, तो प्राइसिंग पावर लाना है तो आपको ऑपरेशनली एफिशिएंट बनना पड़ेगा, आपको बैक एंड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये जो केपेक्स का खर्च है 1700 करोड़ का जो खर्च है, उसमें से एक लायन शेयर गोज टू बैक एंड इंटीग्रेशन, जहां पे कॉम्पोनेंट्स कंपनी खुद बनाएगी और अपने सोलर पंप्स में या रूफटॉप्स में डालेगी। राइट, तो रूफटॉप का जो बिजनेस है उसके लिए भी एक तरह से बैक एंड इंटीग्रेशन या फिर नया केपेक्स, एक तरह से प्लांट्स लग रहे हैं। राइट, तो ये जो भी नया केपेक्स हो रहा है, दैट इज मेकिंग द मार्केट अ बिट काइंड ऑफ नर्वस। एक बुल मार्केट होता तो शायद मार्केट इतना नर्वस नहीं होता, बट एक बुल मार्केट नहीं है तो मार्केट थोड़ा एक तरह से नर्वस है। मुझे लगता है अगला 1-2 क्वार्टर थोड़ा और डिफिकल्ट हो सकता है इस कंपनी में, थोड़ा साइडवेज एक तरह से स्टॉक प्राइस मूव होगा, बट आई थिंक दिस इज अ गुड कंपनी। राइट, अगले 2 से 3 साल का अगर किसी का व्यू है, देन मैं नहीं बोल रहा कि ये कोई मल्टी बैगर बनने वाला है, 3x 4x 5x रिटर्न देगा, क्योंकि ये मल्टी बैगर बन चुका है। पिछले 5 सालों में मल्टी बैगर बन चुका है ये। राइट, बट एक अच्छा कंपनी है, अच्छा डिसेंट रिटर्न देने की कुवत रखता है। इट्स अ गुड कंपनी। राइट, तो मैंने पूरे जो भी फॉरवर्ड पैक जो है इसका 0.8 का मेरे को 2 साल का फॉरवर्ड पैक दिख रहा है, विच आई थिंक इज मेक्स इट अ वेरी फेयरली अंडरवैल्यूड कंपनी। राइट, इसका ईपीएस ग्रोथ भी जो भी मैनेजमेंट ने नंबर्स दिए उनको मैंने बहुत कंजर्वेटिवली इस्तेमाल करके ईपीएस ग्रोथ 20% का निकाला अगले 2 साल का, विच आई थिंक इज अ फेयरली डिसेंट ईपीएस ग्रोथ। राइट, सो आई हैव अटैच्ड ऑल दीज नंबर्स इन द एक्सेल दैट यू कैन फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन। गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन, गो थ्रू द एक्सेल, डू अ level 2 analysis around this company and make up your mind about what you need to do. I think it's a decent company. You can explore it further. Thank you very much for your time. Take care. Bye-bye.